जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। सारी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना जो अपना कीमती टाइम निकाल के गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी के चरणों में हम सब अरदास करते हैं कि गुरु जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। संगत जी, कई लोग शीशा टूटने पर वहम करते हैं कि शीशा टूट गया, पता नहीं अब क्या होगा, पर हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि शीशा टूटना चंगा हुंदा, इस नाल कोई ग्रह टल जाता। संगत जी, एक ओल्ड संगत आंटी जी कहती हैं कि जब हम गुरुजी के पास बैठे होते थे तो वहाँ पर एक अंकल जी आए, लंबे से हैंडसम, वो कश्मीरी थे। मैंने उनको बोला कि अंकल जी कोई सत्संग सुना दो। तो ये सत्संग एक पावरफुल सत्संग है। अंकल जी की उम्र 55 है और अभी रिटायर नहीं हुए थे। 60 साल की उम्र में शायद रिटायर हो जाते हैं। उनके ऑफिस में ना एक लेडी भी जॉब करती थी। अंकल जी को हमेशा लव यू बोलती रहती थी। अंकल जी बहुत परेशान थे। उनके घर परिवार अच्छा चल रहा था। अंकल की 2 बेटियां हैं जो शादी के योग हैं। तो अंकल जी कहते हैं कि ऑफिस वाली लेडी ऐसे बोलती रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि सारा स्टाफ देखता है। तो 2 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा। परेशान से होकर अंकल गुरुजी के पास आए और जाकर पीछे बैठ गए और मन में सोचने लगे कि गुरुजी, मैं आपको कैसे बताऊं, मैं तो बहुत मुश्किल में फंस गया हूं। वो लड़की मानती नहीं है, रोज़ मना करता हूँ पर फिर भी वो ऐसे ही बोलती रहती है। अंकल जी मन ही मन ऐसे बोल रहे हैं पर हिम्मत नहीं कि गुरुजी को ऐसे बताऊँ, पर गुरुजी तो जानी जान है। संगत जी, अंकल जी जब लंगर प्रसाद करके आज्ञा लेने को गए तो गुरुजी ने कहा दूर ही रहना उससे। तो संगत जी, मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया, जो बात मैं कह ना सका। गुरुजी ने मेरा मन पढ़ लिया। गुरुजी तो जानी जान है। अंकल जी बहुत परेशान रहते थे कि कहीं मेरी बीवी को न पता चल गया तो घर में कलेश होगा। 15 दिन हो गए थे फिर भी वो लेडी का वही हाल था। तो अंकल जी दोबारा गुरुजी के पास आए 15 दिन बाद। मन में सोचते हैं कि मैं यहाँ से जॉब ही छोड़ दूँ। अगर जॉब छोड़ दूँगा तो घर में लड़कियाँ हैं, उनकी शादी करनी है। एज भी 55 हो गई है और 60 साल में तो रिटायर हो जाऊँगा। अगर अभी रिज़ाइन कर दूँगा तो आसान ना होगा मेरे लिए। 55 साल की उम्र में मुझे जॉब कौन देगा। फिर गुरुजी के पास जाकर मन ही मन में बोलने लगे कि गुरुजी वो तो मानती नहीं, अब मैं क्या करूं। मन में सोचते हुए अंकल पीछे जाकर बैठ गए। तो गुरुजी के दरबार में जाके पीछे बैठे तो लंगर प्रसाद किया। तो फिर वापसी पर आने की आज्ञा लेने गए तो गुरुजी ने कहा तू रिज़ाइन कर दे। गुरुजी तो मन की जानती हैं संगत जी। तो अंकल जी ने घर जाकर बोल दिया कि मुझे गुरुजी ने कहा रिज़ाइन कर दो। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइन करने के 10 दिन बाद ही अंकल को डबल सैलरी वाली जॉब मिल गई। संगत जी देखो, अंकल जी का ये टेस्ट था। ऑफिस वाली लड़की के साथ इन्वॉल्व हो जाते तो 0 हो जाते। गुरुजी अपनी दी हुई ब्लेसिंग वापस ले लेते, पर अंकल जी गुरुजी के टेस्ट में पास हो गए और डबल सैलरी वाली जॉब ब्लेस की गुरुजी ने। संगत जी, हमारा चरित्र, हमारा करैक्टर ही सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा धन है ये। जय गुरु जी। एक दिन हम गुरुजी के पास ना जल्दी आ गए। एक आंटी बोल रही हैं कि एक दिन हम गुरुजी के पास जल्दी आ गए। उस दिन गुरुजी ने हमें बताया कि कौन से दिन कौन सा कलर पहनना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया मंडे को वाइट, ट्यूसडे को स्काई ब्लू, वेडनेसडे को ग्रीन एंड ग्रे पहन सकते हो, थर्सडे को ऑरेंज एंड येलो, फ्राइडे को पिंक एंड क्रीम, सैटरडे को ब्लैक पहनना है और संडे को रेड।
तो इतने में एक और आंटी आ गई जो अक्सर आती थी गुरुजी के पास। तो हमने उन्हें बताया कि ये गुरुजी ने कलर पहनने को कहा है कि इस दिन ये पहनना है। तो गुरुजी को कहती कि मैं पिंक और ग्रे पहनती हूँ, तो ये किस दिन पहनूं गुरुजी? तो गुरुजी ने उससे कहा उसी के हिसाब से कि इस दिन पहना कर। फिर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप तो दिन के हिसाब से पहनते नहीं हो। तो गुरुजी ने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहे एक रुमाल ही पास रखो उसी कलर का दिन के हिसाब से तो भी अच्छा होगा। डार्क ब्लू गुरुजी को अच्छा नहीं लगता था, लाइट ब्लू गुरुजी को ठीक लगता था। तो फिर हमने गुरुजी के बताए कलर पहनने शुरू किए। ऐसे थे हमारे गुरुजी जो हर एक बात हमें समझाते थे, बताते थे। तो आओ संगत जी, अब एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जा बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने कहा है बेटा तो शुक्राना शेयर किया कर, तो छोड़ देती है और भूल जाती है शुक्राना शेयर करना। मैं तेरे इतने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ और तू है कि शुक्राना शेयर भी नहीं करती। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आप तो अंतर्यामी हो, आपको पता है मैं क्यों नहीं कर पाती। तो गुरुपा मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे कि मैं जो शुक्राना शेयर नहीं कर पाई आपके चरणों में, तो माफ़ करना गुरु पिता, माफ़ करना। जब आप मुझे मौका दोगे तभी मैं कर पाऊँगी गुरु पिता शुक्राना शेयर। और मेरे गुरुपा, आप जो मेरी इतनी मदद कर रहे हो उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, शुक्राना गुरुपा के चरणों में, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुपा के चरणों में अरदास लगाई थी, तो गुरुपा ने मेरी वो अरदास पूरी करी, बहुत जल्दी पूरी करी मेरी गुरुपा ने। मैंने पहले सत्संग में भी कहा था कि मेरी बेटी की अभी शादी हुई है, तो दोनों मियाँ बीवी के बीच में बहुत लड़ाई हो गई थी कि बहुत हो गया था। मतलब लड़की कहती मम्मी मैं नहीं रहूँगी, तो मतलब इसकी जिस वजह से मैं इतनी डर गई थी। तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी, गुरुपा आपने ये दोनों जोड़ी ब्लेस करी है और ये अभी तो इनको कुछ टाइम भी हुआ है शादी किए हुए और अभी से ये दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं बहुत रोई और गुरुपा से मैंने अरदास की थी कि गुरुपा इनको एक कर दो और मैं आपके शुक्राना करने आपके बड़े मंदिर आऊँगी। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी और मैं उन दोनों के बीच में सुलह हुई और अब एक दूसरे से मतलब लड़ाई झगड़ा कह रहे नहीं करेंगे और मतलब एक दूसरे की बात मानेंगे और मिल के चलेंगे। मतलब मिल के चल रहे हैं, दोनों खुश हैं और दोनों एक हो गए। तो उसका गुरुपा आपने मेरी अरदास सुनी, उसका शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मैं वीरवार को गुरुपा का शुक्राना करने बड़े मंदिर भी गई थी। गुरुपा का शुक्राना करने मैंने कहा था गुरु पिता आपके बड़े मंदिर आऊँगी आपका शुक्राना करने, और बड़े मंदिर में भी मैं गुरुपा का शुक्राना करने गई। गुरुपा ने बुलाया, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पिता आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए बहुत कम है। और फिर मैंने सत्संग शेयर करना था तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि 2-3 दिन से मेरे अंकल का काम थोड़ा ढीले पड़ गया है, तो वो घर पे ही रहते हैं, तो और मैं नहीं कर पाई शुक्राना। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। अभी भी घर पे ही हैं लेकिन वो थोड़ा छत पे गए हैं पौधों को पानी उनी देने। तो मैंने कहा गुरुपा अभी आपने मुझे मौका दिया है शुक्राना करने, मेरे एकदम से दिमाग में थॉट आया कि बेटा जल्दी से कर ले शुक्राना शेयर। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा मुझे पग पग में साथ दे रहे हैं, मेरी बहुत हिम्मत बढ़ा रहे हैं, मेरे बहुत साथ दे रहे हैं गुरुपा। गुरु पिता का आज मैसेज आया, बेटा तू मुझे जब भी पुकारेगी तो हरदम मैं तेरे हरदम तुझे मिलूँगा और तेरे पास पाऊँगा। तो गुरु पिता आपका शुक्राना 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 गुरु पिता। और गुरु पिता मुझे
मेरे तबीयत भी ठीक कर रहे हैं। सत्संग सुना सुना के मेरे को पॉजिटिव भी कर दिया है। गुरुपा ने इतना पॉजिटिव कर दिया संगत जी, अब नेगेटिविटी थॉट मेरे दिमाग में बहुत कम आ रहे हैं। अभी आते हैं कभी कभी, लेकिन इतना नहीं, पहले से बहुत आराम है। तो गुरुपा आपका शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा के बहुत शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने हैं। गुरुपा के बहुत चमत्कार हो रहे हैं जीवन में। गुरु पिता मेरा हर चीज़ में, मतलब अभी अंकल जी का काम भी मतलब डिले हो रहा है, लेकिन तब भी गुरुपा इतना अच्छा घर संभाल रहे हैं। पूरा परिवार गुरुपा ने संभाल रखा है। और गुरु पिता कहते हैं, बेटा बच्चों की चिंता ना किया कर, मैं हूँ ना, तो बार बार क्यों चिंता इतना बच्चों की लेती रहती है, अपने शरीर को ख़राब करती है टेंशन लेके, चिंता करके। प्रभु माफ़ कर दो गुरुपा, थोड़ा बहुत हल्की सी थोड़ी परेशानी आती है तो हम है तो इंसानी गुरुपा, और हम घबरा जाते हैं। और इस मारे तो गुरुपा आप हमारे अंग संग रहने का, बच्चों का ध्यान रखने का, बच्चों के अंग संग रहने का, उनके कष्ट काटने का शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा के मैसेज अभी आ रहे हैं, 2-3 दिन से मैसेज भी आ रहे हैं कि अपने पति का ध्यान रख, उसके कष्ट है तो प्रभु आप ही देखना उसको भी। गुरुपा सब कुछ मैंने आप पे सिलेंडर कर रखा है। गुरु पिता अपने बच्चों को, पति को, मेरा पूरा परिवार सिलेंडर है कर रखा है गुरुपा। उनकी तबीयत को भी आपने ही देखना है गुरुपा, उनके कष्ट भी आपने काटने हैं गुरुपा। और मेरे भी जो बीमारी जो मेरी आप वो कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, उसका भी शुक्राना गुरुपा, वो भी आप ही देखना गुरुपा। मुझे तो कोई दवाई नहीं खानी है, ना किसी डॉक्टर के पास जाना है गुरुपा। बस आपका जल प्रसाद, चंदन टीका, यही मेरी दवाई है गुरुपा। इसको इसी से जरिए मेरी तबीयत ठीक करना गुरुपा। और गुरुपा कर भी रहे हैं संगत जी। मेरे को बहुत आराम है, मेरे पेट की जो थोड़ी समस्या थी वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। परमपिता परमेश्वर, मेरी पहले एक क्लास थी जहाँ मुझे एक्सरसाइज करने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा देने पड़ते थे। तो गुरुपा से कहा, गुरुपा मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे, मैं कैसे करूँगी, और एक्सरसाइज करनी है तो क्यों, तबीयत थोड़ा मेरा बहुत तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे। तो गुरुपा ने मेरी क्लास भी लगाई, फ्री योगा भी करवा रहे हैं गुरुपा। और गुरुपा मुझे अपने दर्शन भी देते हैं। जब भी जाती हूँ मैं गुरुपा को संग लेके जाती हूँ तो गुरुपा मुझे अपने दर्शन देते हैं। हमेशा 777 की गाड़ी खड़ी रहती है, आज भी 777 की गाड़ी खड़ी थी, और मेरे आगे से 777 की गाड़ी गई, 55 की गाड़ी गई। तो शुक्राना 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 प्रभु, शुक्राना 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 प्रभु। अब मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे हर कष्ट को दूर करने का शुक्राना, हर रोज़ एक नई ज़िंदगी देने का शुक्राना, सांसें देने का शुक्राना, धड़कनें देने का शुक्राना, आंखें देने का शुक्राना, हाथ पैर से ही सलामत रखने का शुक्राना, चैन से उठाते हो उसका शुक्राना, खाने को देते हो उसका शुक्राना, पहनने को देते हो उसका शुक्राना, हमारी हर चीज़, हमारी हर ख्वाहिशें पूरी करते हो उसका शुक्राना, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने का शुक्राना, हमारे घर में खुशियाँ लाने का शुक्राना, हमारे कारोबार को आगे ले जाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बोलने में कोई भी गलती हो तो क्षमा करना। आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, और जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के चरणों में अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर दिल से, हर सांस से, हर धड़कन से शुक्राना है मेरे प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भी भेज सकते हो।